प्राचीन बर्री जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुण जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं। गरुण जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है। प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप।
इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे, और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास, और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है, उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेतागणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दसो श्री हरि से इस प्रकार बोले, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गैरगताध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्ष महिषाक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं और आपके नयन भी अरविंदाक्ष। इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान, सबके साक्षी हैं। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई
कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंद में रहता है। फिर हम रुक गए। सुनो फिर वही बात, प्रभु आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है। आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन आनंद में रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है। कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं, आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है, बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है। पुरुषार्थ स्वरूप है, भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बन करके साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, अब हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो, तो नाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए, तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचेतागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो, तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानाम संगास्यान्नो भवे भवे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। प्रभु मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में, तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है।
प्राणियों में किसी भी प्रकार का बैर, विरोध, उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बाट जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुदिश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर्विषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है। हे प्रभु, आपके प्रिय भगवान शंकर के क्षण भर के समागम में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिली कि 10,000 वर्ष तक आपका स्तवन भजन किया और उसका फल मिला कि आपका साक्षात दर्शन हुआ। आज मैं जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग से मुक्त हो गया क्योंकि आप मिल गए। अब हमने आपका मन वचन कर्म से आश्रय ले लिया। जीवन का परम लाभ ये निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, और मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। जो भगवान से ऐसे बोला कि मैं आपका, तो भगवान स्वीकार करके प्रतिपल उसका चिंतन करते हैं, उसका मंगल कर देते हैं। रोज कथा सुनने से नवीन नवीन बातें मिलती हैं जिससे हमारा मन उत्साहित होकर भगवत मार्ग में लग जाता है। और यही अनेक जन्मों के पुण्यों का फल समझ लीजिए कि हमारा मन प्रभु में लगने लगे, हमारा जीवन भागवतिक हो जाए, हम अध्यात्म मार्ग के पथिक बने। संपूर्ण स्तुति हो जाने के बाद भगवान ने कहा, वरदान मांगो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। सुन उनका प्रभु, आपसे कोई विषय पदार्थ मांगे वो तो ऐसा ही जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई भूसी मांग ले या कन मांग ले, टूटे हुए चावल के भूसी कन मांग ले सम्राट से, ऐसे ही आपसे कोई त्रिभुवन का भोग मांगे तो ऐसे ही वो मूर्खता होगी जो आपसे भोग मांगे। नाथ, हम तो आपसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत् संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास् तृष्णायाः प्रसमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। हे प्रभु, आपकी आज्ञा है कि आप वरदान मांगो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अपने कर्मानुसार, हम आपसे अपने कर्मों को नष्ट नहीं कराना चाहते, अपने कर्मानुसार संसार में जब जब जन्मूं तब तब हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो।
कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो वहां भक्तों का सानिध्य मुझे मिले जो आपके प्रेमी महाभागवत हैं। प्रभु, हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिशा। प्रभु, आपके भक्तों के समाज में सदा सर्वदा मधुर मधुर आपकी कथाएं होती रहती हैं, और उन कथाओं को जो अपने कानों से सुनता रहता है उसकी भोग तृष्णा शांत हो जाती है, उसके हृदय का वैर विरोध उद्वेग शांत हो जाता है, और अंत में वो भगवत प्राप्त हो जाता है जो कथा सुनता रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि का बार बार गुणानुवाद होता रहता है। जहां आपका गुणानुवाद होता रहता है वहां सारे तीर्थ विराजमान रहते हैं। परम, मानो आप सत्संग सुन रहे हैं, परम तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके भक्तजन हैं अगर वो तीर्थों में जाते भी हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावने छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, आपके भक्तजन तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। भला ऐसे संतों का समागम मुझ जैसे संसार से भयभीत हुए पुरुष को कैसे रुचिकर न होगा। प्रभु, ये आपकी अहेतुकी कृपा थी कि आपके प्रिय भगवान शंकर का मुझे दर्शन हुआ और उपदेश प्राप्त हुआ। क्षण भर के संग का मुझे आज ये फल मिला कि जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग को मिटाने वाले श्रेष्ठ वैद्य हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, अपने गुरुदेव की निरंतर सेवा शुश्रूषा की, और जो अपने पूज्य जनों को प्रसन्न कर लिया, उस सब का फल मुझे मिला कि आपका दर्शन हुआ। हे स्वामीन, आपकी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। स्वयं भूमनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जो तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए बड़े बड़े महापुरुष आपकी महिमा का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पा सकते। अतः प्रभु, हम आपकी महिमा का पार कैसे पा सकते हैं। जितनी बुद्धि आपने दी है हम आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हुए और तथास्तु ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों।
बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ग के पुत्रों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो, परमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाएं। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से विवाह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से, आपको ध्यान होगा जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए।